अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो मेरी किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस फ्रंट प्लेटेड डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है मसलिन और इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रख दिया है। और अर्ज में ये बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इसे डबल अर्ज फैब्रिक ही बोलते हैं। और सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो लेंथ मैंने यहाँ से ले लिया है 42 इंच। तो इस कुर्ती में मैं सबसे पहले बैक पार्ट को कट करूँगी, फिर उसके बाद में फ्रंट पार्ट को कट करूँगी। तो शोल्डर मेरा यहाँ से 6 इंच है और आर्म होल जो है वो 6.5 इंच है। अब मैं इसके बाद से आपको फिटिंग बताती हूँ। तो इसकी जो फिटिंग है, यानी कि ब्रेस्ट जो मेरी है वो 9 इंच है और चेस्ट मेरी जो है वो 8 इंच है। ये थोड़ा-सा लूज़ ही होता है तो अच्छा लगता है, बिकॉज़ ये फिटिंग में उतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ से मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ, ये चीज़ इस फिटिंग में नहीं लेते हैं, जो हिप है। हिप मेरी 9 इंच वैसे होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे हिप रखना नहीं है, इस कुर्ती में हिप नहीं होती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ इसकी मेजरमेंट कि कैसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे शोल्डर लेना है। शोल्डर मैं लूँगी 6 इंच। यहाँ से ये देखिए शोल्डर मैं 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर दे रही हूँ। और इस कुर्ती में मैं 1 इंच शोल्डर डाउन लूँगी, क्योंकि इस कुर्ती में फिटिंग तो मुझे देनी नहीं है, बस थोड़ा-सा लूज़ रखना है, तो इसलिए मैं 1 इंच शोल्डर डाउन रख रही हूँ। और यहाँ से ये देखिए 6 एंड हाफ इंच पे इस तरह से आपको एक निशान लगा लेना है। जो ऊपर पैनल मैंने 6 इंच लिया था, वही निशान ये 6 इंच यहाँ भी लगाएँगे। अब इन निशानों को आपस में इस तरह से मैच कर देंगे। और अब मैं आपको ब्रेस्ट बता रही हूँ। तो ब्रेस्ट मैंने लिया है, यानी फिटिंग मेरी है 9 इंच और यहाँ पे मेरी जो चेस्ट लाइन है वो यहाँ पे 12 इंच, यानी आप फ्रॉक की जितनी भी टॉप पार्ट रखते हैं, यहाँ पे आप उतना ही रखें। ठीक है, यहाँ से मैंने सारे मेजरमेंट ले लिए हैं। अब फिटिंग मेरी जो है वो 8 इंच है। और देखिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो हिप मेरी होती है वो नहीं होती है। इस तरह से अगर मैंने निशान लगा लिया और फिटिंग दे भी दिया, तो यहाँ से सारी इसकी खूबसूरती जो है वो निकल जाएगी, क्योंकि ये जो है घेर वाली कुर्ती होती है। नीचे इसका अम्ब्रेला टाइप का होता है। अगर आपने इसकी फिटिंग रख दी ना, तो सारा कुछ उसमें फैब्रिक मेरा जो होता है वो कट जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी फिटिंग के निशान लगा दिए और यहाँ पे 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है और इसे इस तरह से मैच कर दिया है। इन निशानों को भी मैं इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी। और इसके बाद से ये देखिए यहाँ से मुझे चेस्ट से लेना है और कॉर्नर पे मैच कर देना है। और डाउन साइड पे मैं 2 इंच ले रही हूँ और यहाँ से थोड़ा-सा राउंड शेप दे दूँगी। यहाँ से राउंड शेप ये कंप्लीट हो चुका है। आर्म होल को भी मैं राउंड शेप दे दूँगी। तो बैक पार्ट का मेरा जो मेजरमेंट था वो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसकी कटिंग करने की। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ यहाँ से। ये देखिए, इसकी कटिंग करने के बाद में मैं इसी पार्ट को फ्रंट पार्ट पे रखूँगी। फ्रंट पार्ट पे रखने के लिए देखिए मुझे क्या करना है, 5 इंच उधर की तरफ मुझे छोड़ देना है और छोड़ने के बाद में अपने बैक पार्ट को इस तरह से सेट कर लेना है। एरो में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। सेम ऐसे ही मुझे यहाँ से मार्क कर लेना है, यानी निशान लगा लेना है और उन्हीं निशानों पे मुझे अपने फ्रंट पैनल को भी कट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक दोनों मेरा कट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट पार्ट पे यानी डिज़ाइन कैसे डालनी है फ्रंट पार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने योक पार्ट को अपने सेट कर लिया है और यहाँ से मैं आपको अब इसकी मेजरमेंट बताने वाली हूँ। प्लेटेड कुर्ती की कटिंग बहुत लोगों को टफ लगती है, इसलिए मैंने इसे दूसरी ट्रिक में आपको बताया है। तो ये देखिए यहाँ से मैं 14 इंच ले रही हूँ और इस तरह से 14 इंच पे एक निशान लगा ले रही हूँ। तो स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पे ये देखिए एक लाइन बना ले रही हूँ और इसके बाद से यहाँ से मैंने अपने उस पार्ट को हटा दिया है। अब मैं यहाँ से 5 इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी। 5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया है और यहाँ से ये देखिए 5 इंच का एक निशान यहाँ पे भी मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे जो मैंने 14 इंच पे निशान लगाया था, इन निशानों को इस तरह से मैच कर लेना है और इन निशानों को भी मैं इस तरह से मैच कर लूँगी। तो ये सारे निशान मेरे जो हैं वो अच्छे से लग चुके हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अब योक पार्ट के लिए मुझे कटिंग कितनी करनी है और इसको डिज़ाइन में यानी कि कट करने के बाद डिज़ाइन और प्लेटेड कैसे डालनी है। तो यहाँ पे जो मैंने अपनी डिज़ाइन के लिए फैब्रिक लिया था उसको निशान लगाया, फिर उसके बाद से उस निशान के बाद से मैं यहाँ पे 3 इंच पे यानी 3 इंच से थोड़ा सा कम
यहाँ पे मैं रखूँगी और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो यहाँ से मैंने ये लाइन है ड्रॉ कर दी है और ये देखिए, और इसके बाद से यहाँ पे मैं मैच कर दूँगी। तो सारे निशान जो मेरे हैं वो इस तरह से लग चुके हैं और मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और ये देखिए यहीं से मेरी जो प्लेटें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इस कुर्ती के योक पार्ट को कैसे रेडी करते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ से मैंने इस फैब्रिक को एक फ्यूज़ पेपर पे पेस्ट कर लिया है जिसकी लेंथ है 14.5 इंच और यहाँ से विड्थ इसकी है 9 इंच। इसे मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख दिया है। मैं आपको यहाँ से इसकी नेक की मेजरमेंट बताने वाली हूँ। तो यहाँ से विड्थ जो इसकी है 2.5 इंच और डीपनेस जो इसकी है 6 इंच। यहाँ से फिर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और इन निशानों को आपस में मैच करते हुए मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लूँगी। तो यहाँ से जो मेरा बॉक्स है वो रेडी हो गया है और यही नेक डिज़ाइन मुझे बनानी है। तो इस पे मैं अभी इसकी कटिंग नहीं करूँगी, इसके लिए मैंने अलग से फैब्रिक लिया हुआ है। और योक पार्ट पे जो मैंने मेजरमेंट ली है नेक की, इस पे फ्यूज़ पेपर पे मैंने लेके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। योक पार्ट जो है वो मेरा प्लेन फैब्रिक पे था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इस डिज़ाइन को रखा है और यहाँ पे योक पार्ट पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक को लगा दिया है, यानी कि ये अंदर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ से मैंने नेक को लिया है और सेंटर पे इस तरह से एक कट लगा लेना है। जो मेरा प्लेन फैब्रिक है वो फ्रंट की तरफ होगा, जो प्रिंटेड है वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि वो उल्टा है। और इस तरह से मैंने अपने नेक को सेट किया और यहाँ पे पिन अप किया और साइडों में मैं यहाँ पे एक रफ़ स्टिच लगा लूँगी। रफ़ स्टिच लगाने के बाद में यहाँ से मैं अपने नेक की सिलाइयाँ लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए मेरी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब इसके बाद से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से कट लगाते हुए यहाँ पे एक कट लगा लिया और इसे टर्न कर लिया है और इसके किनारे किनारे मुझे सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, आपको दिखता होगा, और यहाँ से मुझे इस तरह से डिज़ाइन देनी है। तो यहाँ से ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे रखते हुए मैंने अपनी लेस को इस तरह से लगा लिया है और मैं साइड पे इस लेस का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे इसे स्टिच कर ली हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अब मैं इसे योक पार्ट पे रख के आपको दिखाती हूँ, यानी कि अपनी कुर्ती को सेट करके दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने चौक का निशान लगाया है यहीं पे इसको प्लेट के देना है, यानी गेदर्स देने हैं मुझे। तो ये देखिए यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं जो चौक का निशान लगाई थी यहीं पे मुझे गेदर्स देने हैं। इसके लिए मैं मशीन की सिलाइयों का ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ से देखिए यहाँ रफ़ सिलाइयाँ मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है और बिल्कुल बड़ी, यानी कि जो सबसे बड़ी सिलाइयाँ होती हैं वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से मैंने लगा ली हैं और इस तरह से धागे को मैं थोड़ा थोड़ा खींचूँगी, तो इससे मेरी गेदर्स जो हैं वो बहुत अच्छी बनकर रेडी हो जाएंगी। इसकी विड्थ आपको योक पार्ट की, यानी कि जो मेरा नेक है इसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। जितनी इसकी विड्थ होगी आपको गेदर्स की विड्थ भी उतनी ही रखनी है। तो मैं चॉक ले रही हूँ और यहाँ पे निशान लगा रही हूँ कि जितना भी मुझे स्टिच करना है फैब्रिक को, यहाँ से मैं उसे निशान लगा लूँगी। मैं कोई भी फैब्रिक टर्न नहीं करके आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ही ईज़ी बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे टर्न करके बताते हैं। मैंने और भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसे स्टिच करने में। तो मैं बिल्कुल सीधा बताऊँगी। ये देखिए जो चॉक का निशान मैं लगा रही हूँ, बस इसी पे अपने योक पार्ट को रखना है और सीधा-सीधा बिल्कुल आपको स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने कहीं भी कुछ भी टर्न नहीं किया, योक पार्ट को मैं सीधा रख रही हूँ इस तरह से और अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेट करते हुए चॉक पे यहाँ पे मैं सिंपली स्टिच कर लूँगी। अब अपने गेदर्स को अच्छे से बराबर करेंगे, बराबर करते हुए इसे भी स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये देखिए कॉर्नर को, यानी कि चौक का निशान जो कॉर्नर था वहाँ पे मैंने इसे मैच किया और इधर भी इस तरह से अच्छे से सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो मेरा योक पार्ट जो है वो इस तरह से स्टिच हो चुका है मेरी कुर्ती पे। मेरी प्यारी सी कुर्ती का योक पार्ट डिज़ाइन जो है, यानी नेक डिज़ाइन जो है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। अब बैक पे जो इस तरह से मेरा फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा है, इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करते हुए हाथों की हेल्प से इसे तुरपाई कर लेंगे। चलिए अब मैं आगे चलती हूँ। यहाँ से मैंने दोनों पार्ट को रख लिया, यानी बैक और फ्रंट पार्ट को, और अब इसकी शोल्डर्स को स्टिच करने की बारी है। तो यहाँ से नेक जो है वो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। और ये देखिए जो कुर्ती में जो घेरा मेरा आया है वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। तो चलिए मैं इसके नेक को स्टिच करती हूँ। तो यहाँ पे दोनों पार्ट मैंने बराबर करके रख लिया है। इन दोनों नेक को मैं स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे फिटिंग इसकी कर दूँगी।
नीचे मैंने बॉर्डर को जो है पहले से ही स्टिच कर लिया है और अब मेरी जो फिटिंग है वह यहाँ पे स्टिच हो चुकी है। यहाँ से मैं अपनी स्लीव को जॉइन कर लूँगी। तो दोनों तरफ मैंने स्लीव्स को इस तरह से लेना है और इसे जॉइन कर लेना है। तो यहाँ से मेरी कुर्ती जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये प्यारी सी वीडियो यानी प्यारी सी कुर्ती आपको कैसी लगी, और ख़ासकर मेरे नेक डिज़ाइन पे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये नेक डिज़ाइन कैसी लगी। स्लीव मैंने थोड़ी-सी ये देखिए इस तरह से रखी हुई है, चौड़ी-सी। और फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।